तो एपिसोड के स्टार्टिंग में लक को दिखाते हैं जो अपने भाई बेरूट का चेकअप कर रहा होता है। बेरूट कहता है कि लक के ऑपरेशन के कारण अब मैं ठीक महसूस कर रहा हूँ। तो लक कहता है कि ये ऑपरेशन के बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए, मदर को भी नहीं। बेरूट के फादर लक को थैंक्स कहते हैं। तो लक कहता है कि बेरूट मेरा स्टेप ब्रदर है, इसलिए थैंक्स कहने की जरूरत नहीं है। तो वो कहता है कि मैंने तुम्हारे फादर का कर्ज चुकाने के लिए इलिंग बेलोर के नाम पे एक फेक रजिस्ट्रेशन किया था, लेकिन अब मैं फिर से कर्ज में चला गया हूँ और मुझे नहीं पता कि मैं इसे कैसे चुकाऊं। तो लक कहता है कि आप बस एक फैमिली बन के रहिए जहाँ पर मैं कभी भी लौट सकता हूँ। तो फादर कहते हैं कि मैंने अडॉप्शन प्रोसेस पूरा कर लिया है और ये है ऑफिशियल पेपर। लक कहता है कि इससे अब वो मेरी ऑफिशियली बहन बन गई है और महा से कहता है कि अब से तुम्हारा नाम महा बेलोर है। फिर सुबह हो जाती है और लक अपने फादर से पूछता है कि आज आपको मुझसे क्या काम है। तो वो लक को एक शॉप का मैप दिखाते हैं और कहते हैं कि इस दुकान से अल्कोहल बेचने का प्लान था पर ये फेल हो गया। मैं चाहता हूँ कि तुम इस मामले को संभालो। लक कहता है कि मुझे यहाँ पर आए आधा साल ही हुआ है। तो फादर कहते हैं कि तुम स्पेशल हो, इसलिए मैं तुम्हें ये काम दे रहा हूँ। एक मर्चेंट के पास लोगों को पहचानने की खूबी होनी चाहिए और मैं इसमें अच्छा हूँ और मेरे हिसाब से तुम ये काम कर सकते हो। तो लक कहता है कि तब मैं ये काम करके दिखाऊंगा। शाम हो जाती है और लक घर वापस आता है। टॉल्ट और महा उसका वेलकम करते हैं और वो खाना खाने बैठ जाते हैं। टॉल्ट और महा लक के लिए खाना बनाए होते हैं। लक उन्हें बताता है कि आज फादर ने उसे शॉप का ध्यान रखने के लिए कहा है। ये एक सीक्रेट प्रोजेक्ट होगा और हम इसमें कुछ अलग करेंगे। तो टॉल्ट पूछती है क्या। तो लक कहता है कि 2 काम, पहला कि पैसा बनाना और दूसरा कि नोबल्स के लिए प्रोडक्ट बनाना। टॉल्ट कहती है कि आप इस जॉब से अपना असैसिनेशन वाला जॉब करना चाहते हैं। लक आगे कहता है कि शॉप में हम कॉस्मेटिक्स और स्नैक्स बेचेंगे। तो माँ कहती है कि माल्टू में तो और भी फेमस शॉप्स हैं तो हमें प्रॉब्लम होगी। तो लक कहता है कि उसके लिए मेरे पास प्लान है। रात हो जाती है और लक सोच रहा होता है कि मैं अब 13 साल का हो गया हूँ और अब मेरे पास बस 5 साल बचे हैं ब्रेव को मारने के लिए और उसके लिए मुझे बहुत पावर चाहिए। तभी उसके गेट में महा और टॉल्ट आ जाते हैं और वो दोनों भी लक के साथ सोते हैं। लक सोच रहा होता है कि ये दोनों मुझ पर भरोसा करते हैं और बेलोर फैमिली को भी मुझ पर विश्वास है। मेरे पास अच्छे प्यादे हैं और सब प्लान के हिसाब से हो रहा है। अगली सुबह लक अपने पेरेंट्स को शॉप का प्रोडक्ट दिखाने के लिए लाया होता है। उसकी मदर कहती है कि अगर कोई बेकार प्रोडक्ट हुआ तो मैं उसे एक्सेप्ट नहीं करूंगी। लक बताता है कि शॉप का मेन प्रोडक्ट होगा कॉस्मेटिक्स। तो उसके फादर कहते हैं कि लेकिन ऐसे बहुत सारे शॉप्स हैं जो कॉस्मेटिक्स बेचते हैं। तो लक कहता है कि बाकी सब कॉस्मेटिक्स स्किन को ट्राई करते हैं और इससे स्किन डैमेज होता है, इसलिए मैंने ऐसा प्रोडक्ट बनाया है जिससे ये नहीं होता है और मैं इसे मिल्की लोशन बुलाता हूँ। ये वर्ल्ड का पहला मिल्की लोशन है, इससे स्किन ड्राई नहीं होता है। तो उसकी मदर उसे ट्राई करती है। लक कहता है कि ये बाकी से अलग है क्योंकि ये स्किन को हील करता है और स्किन को ब्यूटीफुल बनाता है। लक की मदर को बहुत ही पसंद आता है और कहती है कि मुझे तुम पसंद नहीं हो पर ये लोशन पसंद आया। उसकी मदर कहती है कि मुझे लगा कि लक का प्रोडक्ट इतना अच्छा नहीं होगा पर तुमने मुझे गलत साबित किया। लक के फादर कहते हैं कि सब लोगों को ये मिल्की लोशन के प्रोडक्शन में लगा दो और लक से पूछते हैं कि तुम एक हफ्ते में कितना प्रोड्यूस कर सकते हो। तो लक कहता है कि मैं अकेला हूँ इसलिए बस 200 पर वीक प्रोड्यूस कर सकता हूँ। तो वो लक को कुछ और लोगों को हायर करने के लिए कहते हैं। वो लक से पूछते हैं कि इसका मास प्रोडक्शन के लिए कितना टाइम लगेगा। तो लक 1 महीना कहता है। लक कहता है कि मुझे चौथा डे से एक केमिकल की ज़रूरत है और प्रोडक्शन का कॉस्ट फादर को दिखाता है। तो फादर कहते हैं कॉस्ट तो ठीक है पर चौथा डे बहुत ही दूर है। तो लक कहता है कि इसलिए कोई दूसरी कंपनी से कॉपी नहीं कर सकती है। लक और टॉल्ट घर जा रहे होते हैं। लक कहता है कि मुझे लेसिथीन चाहिए लोशन को बनाने के लिए और उसका बेस इंग्रेडिएंट है सोयाबीन जो चौथा डे में ग्रो होता है। तो टॉल्ट कहती है कि अगर हम उन्हें ये बेचें तो चौथा डे को भी प्रॉफिट होगा। और लक कहता है कि मैं बेलोर कंपनी को लेसिथीन प्रोडक्शन का मेथड कभी नहीं बताऊंगा। सुबह हो जाती है और वो बाकी 5 लड़कियां जो पिछले एपिसोड में थी मिल्क लोशन का एडवर्टीजमेंट कर रही होती हैं और उसे बेच रही होती है। लक कह रहा होता है कि मुझे लगा नहीं कि और ना शॉप का नाम आधे साल में इतना ग्रो करेगा। टॉल्ट कहती है कि आप बहुत ही काइंड हैं और आपने महा के फ्रेंड्स को इस काम के लिए चूज करके बहुत ही अच्छा किया। तो लक कहता है कि ये महा ने किया है, वो सब ब्यूटीफुल है इसलिए इस काम के लिए बिल्कुल फिट बैठती है। वो काम भी बहुत जल्दी सीख रही है और इसलिए शॉप बहुत जल्दी ग्रो कर रहा है। टॉल्ट लक को बताती है कि दूसरे दुकान के लोग हमारा सीक्रेट जानने के लिए आते रहते हैं लेकिन उन्हें कुछ पता नहीं चला है। रात हो जाती है और लक बोल रहा होता है कि दूसरे कंपनी जरूर किसी ऐसे को टारगेट करेंगे जो लेसिथीन के प्रोडक्शन के बारे में जानता होगा। तभी लक को एक स्पाई का प्रेजेंस का सेंस होता है और वो उसे किडनैप करने के लिए आया होता है। तभी वहाँ पे टॉल्ट आ जाती है और उसे पैरालाइज कर देती है और तभी महा रूफ से निकलती है और कहती है कि स्पाई पकड़ा गया। टॉल्ट और महा उसे टॉर्चर करके इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश कर रहे होते हैं
और कहते हैं कि जल्दी बता दो वरना हम और टॉर्चर करेंगे। फिर हमें 30 साल पहले का सीन दिखाते हैं जहाँ पे गॉडेस अहम वर्ल्ड के बेस्ट एमसी को रीइंकार्नेट की होती है। गॉडेस उसे कहती है कि तुम एक बेवकूफ़ी के कारण मारे गए। तो एमसी पूछता है कि तुम्हें क्या काम करवाना है। तो गॉडेस कहती है कि तुम एक बहुत ही मशहूर लिरिकल मर्डरर हो, तुम जिससे भी फाइट करते हो वो सुसाइड कर लेता है बाद में। तो एमसी कहता है कि मेरे वर्ड्स मेरे वेपन है। तो गॉडेस कहती है कि तुम्हारे लिरिक्स ब्रेव को मार सकते हैं और तुम्हें वही करना है। सीन प्रेजेंट में आता है और गॉडेस नंबर 423 जो 30 साल पहले रीइंकार्नेट हुआ था उसका प्रोग्रेस चेक करती है। लोग उसे डांट रहे होते हैं और कहते हैं कि अगर तुमने ढंग से काम नहीं किया तो तुम्हें मार पड़ेगी। सुबह हो जाती है और लक को दिखाते हैं जो डाया से मिलने जा रहा होता है और टॉल्ट और माँ से पूछता है कि तुम्हारा आज का क्या प्लान है। तो बोलते हैं कि हम शॉपिंग के लिए जाएंगे। लक चला जाता है और वो दोनों मजे करने लगते हैं। फिर लक को दिखाते हैं जो डाया के घर में पहुंच जाता है। डाया उसे इस महीने का मैजिक दिखाती है। लक उसे कॉपी करता है और डाया उसे ट्राई करती है। मैजिक का नाम रिवर्स ग्रेविटी होता है और उसके यूज से चीज उड़ने लगते हैं। वो स्पेल काम करता है। लक डाया को चॉकलेट्स देता है एज अ गिफ्ट और डाया को वो पसंद आते हैं। फिर टॉल्ट और माँ को दिखाते हैं जो घर पे मजे कर रहे होते हैं और लक और डाया इधर मैजिक ट्राई कर रहे होते हैं। रात में लक घर वापस लौट जाता है और टॉल्ट और माँ के साथ सो जाता है। सुबह हो जाती है और टॉल्ट और माँ को बेडशीट से स्मेल आ रही होती है। तभी लक उठता है और उन्हें रोक के कहता है कि ये मेल्स के लिए एक नॉर्मल बात है जब वो ग्रो हो रहे होते हैं, इसलिए तुम दोनों कुछ गलत मत समझना। तो टॉल्ट कहती है कि अगली बार आप मुझे ये करने के लिए कहना, मैं आपकी मेड हूँ और मुझे इसका भी कंट्रोल मिलना चाहिए। तो माँ कहती है कि तुम मुझे अपनी बहन मानते हो, पर क्या तुम मुझे एक बहन और लवर दोनों मान सकते हो क्या? और दोनों कहने लगते हैं कि तुम चिंता मत करो। लग सोच रहा होता है कि क्या ये भी प्लान के हिसाब से है और एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। थैंक्स गाइज फॉर वॉचिंग। 今度から私にお申し付けください。専属使用人ですからそういうお世話もします。イルガ兄さん、はい、口では妹と言っていても体は正直ね。私たまに思うの、妹と恋人どちらか選ぶのではなくて両立できないかしら。絶対に必要なお世話です。深く考えなくてもいいと思うの。たまると大変ですよね。無理に決めなくてもいいのよ。これもプラン通りなの。